नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हिंदी के 200 ऐसे दमदार प्रश्न हैं जो आपको सफलता के और करीब ले जाएंगे। दोस्तों, हर एक सवाल परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रखता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पैट की तैयारी का सबसे बड़ा महासंग्राम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शब्दों में गुण संधि है? दोस्तों, गुण संधि को पहचानने की एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। जब भी किसी शब्द के बीच में आपको एक मात्रा दिखाई दे, चाहे वो मात्रा ए की हो या ओ की हो, दोनों में से किसी की भी मात्रा हो, तो उसके अंदर अधिकतर शब्दों में गुण संधि देखने को मिलती है। सत्येंद्र में एक मात्रा है, यानी सत्येंद्र में गुण संधि है। स्वेच्छा में एक मात्रा है, तो स्वेच्छा में भी गुण संधि है। प्रत्यक्ष में गुण संधि नहीं है, विशेषणा में गुण संधि नहीं है और न्यून में गुण संधि नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। माफ कीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ए और बी के अंदर गुण संधि है। अगर किसी शब्द में दो मात्रा दिखाई दें तो एक मात्रा से वृद्धि होकर दो मात्रा हो गई, यानी वृद्धि हो गई, तो दो मात्राओं दिखाई देने पर वृद्धि संधि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। तम का ज्योति होता है, शीत का ताप होता है, तुक्ष का लघु होता है, जड़ का चेतन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। तुच्छ का लघु नहीं होता है, विलोम। तुच्छ का विलोम होता है आपका महान। महान तुच्छ का विलोम है। और लघु का अगर विलोम देखते हैं तो दीर्घ होता है लघु का विलोम। अगला प्रश्न है, शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। गणेश मोदता होता है, गेह का धाम होता है, कपड़ा का बसन होता है, कुबेर का अर्ची होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। कुबेर का अर्ची नहीं होता। कुबेर का होता है धन के देवता और अर्ची होता है प्रकाश का। अगला प्रश्न है, यहाँ एक तरफ वाक्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके सार्थक शब्द दे रखे हैं। जंगल की आग को क्या कहते हैं? जंगल की आग को कहते हैं दावानल। पहले का दूसरा, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका सही जवाब आपको एक ही ऑप्शन से मिल गया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पेट की आग को क्या कहते हैं? जठरनाल कहते हैं पेट की आग को। खाने की इच्छा को कहते हैं बुभुक्षा और पक्षियों का करलव को कहते हैं वासित। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? भीड़, सेना और टोली स्त्रीलिंग होता है, संघ, भीड़ और कक्षा स्त्रीलिंग होता है, समूह, कुटुंब और मंडल, दल, सभा और सरकार। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। समूह पुल्लिंग शब्द है, कुटुंब पुल्लिंग है और मंडल भी पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, अन्न या अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनाज और दूसरा होता है, अनाज और फल होता है, पेड़ और पौधे होता है, दूसरा या पराया होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। अन्न का होता है अनाज और अन्य का होता है दूसरा। अगला प्रश्न है, दोस्तों, पढ़ने वाले तो लाखों होते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो आखिरी तक डटे रहते हैं। आप वीडियो में आखिरी तक डटे रहिए और जिन लोगों को ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है क्रुद्ध होना, मधुर वचन बोलना, कष्ट से मुक्त होना या असंभव कार्य करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। पानी में आग लगाना एक असंभव कार्य करना है, यही मुहावरे का सही अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द है, इनमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अनुग्रहित बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी का कोई भी शुद्ध नहीं लिखा हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन हैं? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या प्रभाकर माचवे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। कादम्बनी के संपादक प्रभाकर माचवे हैं। अगला प्रश्न है, परम मौज का संधि विच्छेद होगा। परधन मौज, परमधन औज, परमधन औज या परमधन मौज। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, परमधन औज। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दो मात्राएं या तो ए की हो या ओ की हो, किसी की भी दो मात्राएं अगर शब्द के बीच में दिखाई दें तो वहाँ होती है वृद्धि संधि, यानी एक मात्रा से दो मात्रा होना, मात्राओं में वृद्धि होना। अगला प्रश्न है, विकीर्ण का विलोम शब्द है एकत्र, सौम्य, लाघव या उत्कर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है।
लाघव होता है विकीर्ण का विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि या आग के पर्यायवाची बताने हैं। धूमकेतु बिल्कुल अग्नि का पर्यायवाची है। अभ्र अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। अभ्र होता है आपका आकाश का पर्यायवाची। अभ्र आकाश का पर्यायवाची है। बासव भी आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। तो बी और सी इसके पर्यायवाची नहीं है। कृशाणु आग का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। और पावक भी आग का पर्यायवाची है, यानी ए सी, यहाँ सी नहीं डी होगा। ए डी और ई, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए। ए डी और ई ये आग के पर्यायवाची हैं। अभ्र और बासव आग के पर्यायवाची नहीं हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ सूची 1 में वाक्यांश दे रखे हैं और सूची 2 में सार्थक शब्द दे रखे हैं। आदि से अंत, इसके लिए होता है अधोपांत। आदि से अंत का अधोपांत होता है, यानी पहले का दूसरा। तीनों ऑप्शन कट गए, डी इसका सही जवाब होगा। जल से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण का होता है उटज, और चोट खाया हुआ का होता है आहत, और तिनकों से बना घर का होता है अनूप। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चंदन, चपला, चमक या चट्टान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। चंदन एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। निर्भय और दोनों, हवा और अग्नि, पढ़ना और पढ़ाना, दोनों और निर्भय। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। अभय का होता है निर्भय और उभय का होता है दोनों। अगला प्रश्न है, तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। छक्के छुटाना, नाच नचाना, दो टूक बात कहना या जहर उगलना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। नाच नचाना का अर्थ होता है किसी को तंग करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं। दोस्तों, अधीन बिल्कुल सब शुद्ध लिखा हुआ है, पुरस्कार गलत लिखा हुआ है। पुरस्कार के अंदर आपको ये वाला सा नहीं, यानी दंत्य सा आता है, आधा सा आएगा ये वाला, दंत्य आधा सा आता है पुरस्कार में, यानी बी गलत लिखा हुआ है। महत्व तो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है और शासन भी गलत लिखा हुआ है। शासन आपका इस तरह से लिखा जाता है, दोनों सा बदल जाते हैं। उपर्युक्त बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ शुद्ध पूछा है, ए सी और ई इसका सही जवाब होगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ए सी ई। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद का सही विकल्प है। गुण स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि होती है, अयादि स्वर संधि होती है या वृद्धि स्वर संधि होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अयादि स्वर संधि होती है। नायिका का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है न धन इका, ये नायिका का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, यानी विज्ञ का विलोम। विशेषण, सर्वज्ञ, अज्ञ, ज्ञानी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अज्ञ होता है विज्ञ का विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अपूर्व, कांतार, तुरंग, बाहस। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, कांतार। कांतार और अरण्य ये सभी आपके हैं जंगल के पर्यायवाची, ये सभी जंगल के पर्यायवाची होते हैं। अरण्य, कांतार, दाव, वन, कानन, अटवी, ये सभी आपके जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आदि से अंत के लिए अधोपांत होता है। अगला प्रश्न है, पा लगाकर बनाए गए शब्द कहलाते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हिंदी शब्द या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे आप बना सकते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। दूसरा मोटापा, मोटापा भी पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबा और प्राचीन, वस्त्र और पुराना, पेड़ और वस्त्र, पुराना और वस्त्र। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, चिर का होता है पुराना और चीर का होता है वस्त्र।
अगला प्रश्न है, कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ है? आग बुझाना, क्रोध प्रकट करना, हानि पहुंचाने का यत्न करना, यत्न का मतलब होता है प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, किसी को हानि पहुंचाने के प्रयास करना ही कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अगेय, रघुवीर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सुदामा पांडे धूमिल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि संसद यानी श्री कृष्ण का घर बहुत ही आलीशान बना हुआ था और सुदामा का घर सड़क के किनारे बना हुआ था। तो सुदामा जी का घर सड़क के किनारे था और संसद से सड़क तक श्री कृष्ण से मिलने का रास्ता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न, निरस की संधि होगी? नीरस, निरस, नीरज या निरस? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, नीरस होता है निधन रस का। इसके अंदर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलती है। जब भी दो बिंदियां दिखाई दें वहां विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है? गुरु का लघु होता है, त्रिलाखा का लाघा का प्रशंसा होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, मुख्य का गौण होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, श्रीलाघा का प्रशंसा नहीं होता। श्रीलाघा का अर्थ होता है किसी की चापलूसी करना और इसका विलोम होगा निंदा करना। निंदा करना ये इसका विलोम होता है। प्रशंसा का भी विलोम निंदा करना होता है। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर का पर्यायवाची है? बपु, अजर, विबुध, हीय। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, विपु शरीर का पर्यायवाची होता है। शरीर के पर्यायवाची आप जानते ही हैं, तन, ये सभी शरीर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ सूची के अनेक शब्द दे रखे हैं। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, एक तरफ इसका शब्द दे रखे हैं और दूसरी तरफ इसका एक शब्द होगा, यानी जिसके समान दूसरा नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। पहले का चौथा ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जिसका कोई शत्रु नहीं है, शत्रु किस शब्द में है? अजाशत्रु में। तो जो अजाशत्रु है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, जिसका कोई शत्रु नहीं उसके लिए अजाशत्रु प्रयोग होता है। दूसरे का पहला डी इसका सही जवाब हो गया। जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल, और जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए कृतज्ञ, और जो उपकारों को नहीं मानता उसके लिए कृतघ्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पैसा, दया, आकाश, नीलम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, दया एक पुल्लिंग शब्द नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग है। दया की जाती है। ये नीलम किसी लड़की का नाम मत समझ लेना, ये एक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, अली और अली है, सेना और बानर, केशव और भ्रमर, सखी और उद्धव, सखी और भ्रमर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अली का होता है सखी और अली का होता है भ्रमर। अगला प्रश्न है, टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ होगा? गाने में साथ निभाना, टांग अड़ाना, खुशी से नाचना या वचन पूरा करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वचन पूरा करना। ये होता है टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं? निरोग, निरोग बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। सन्यासी, सन्यासी भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अतिवृष्टि शुद्ध नहीं लिखा हुआ, अति में मात्रा छोटी आती है, अतिवृष्टि में मात्रा छोटी आती है। और आपका सात्विक, सात्विक भी में बिल्कुल भी शुद्ध नहीं लिखा हुआ। सात्विक में आपके यहाँ दो ता दे रखे हैं बल्कि एक ता आता है। सात्विक के अंदर आपको एक ता देखने को मिलता है, आधे दो ता नहीं होते हैं, यानी सात्विक भी अशुद्ध लिखा हुआ है। और कनिष्ठ बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। निरोग, सन्यासी और कनिष्ठ, ये दोनों शब्द, ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए बी ई। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन है देवराज, दूसरा है राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या दुष्यंत कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी दावत के चीफ के रचनाकार हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, महाभारत के अंदर भीष्म पितामह सबके चीफ थे, सबके सेना के नेतृत्व करता थे, पितामह बोलते थे। और जो घर में सबसे बड़ा होता है वो चीफ होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं।
और जो दावत देता है आज के समय में बहुत ही सराहनीय कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शूधन उक्ति की संधि होगी। दोस्तों, शूधन उक्ति की संधि होगी आपकी बड़ी मात्रा। शूधन उक्ति में बड़ी मात्रा आती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके अंदर आपको देखने को मिलती है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का असंगत युग्म है। खल का सज्जन होता है, स्थावर का जंगम होता है, तिमिर का अंधकार होता है, विधि का निषेध होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। तिमिर का विलोम अंधकार नहीं होता है। तिमिर का विलोम होता है आपका प्रकाश। प्रकाश तिमिर का विलोम होता है और अंधकार का भी विलोम प्रकाश होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में शब्द दे रखे हैं और सूची 2 में पर्यायवाची, इनका मिलान करना है। पहला है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची होता है आपका अर्णव, यानी पहले का चौथा। 2 ऑप्शन कट गए। दूसरा है आपका सर्प। सर्प का पर्यायवाची होता है पनंग, यानी दूसरे का तीसरा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। असुर का पर्यायवाची होता है आपका यातुधान और सिंह का होता है शार्दुल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, शार्दुल ठाकुर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, जो प्रतिदिन नहाता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नित्य स्नाही, स्वच्छ, सागरिक, चिकित्सा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। नित्य स्नाही होता है जो प्रतिदिन नहाता है, उसका एक शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। राष्ट्र हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है। अगला प्रश्न है, अंश और अंश का सही क्या होगा। कंधा और संख्या, कंधा और भाग, भाग और कंधा, अंश और हर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। इस वाले अंश का होता है कंधा और इस अंश का होता है भाग। अगला प्रश्न है, उठा न रखना, उठाना रखना मुहावरे का सही अर्थ है। बुरी तरह मारना, बाधा दूर होना, कोई कसर न रखना, चैन मिलना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। कोई कसर न रखना, उठाना रखना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द है। एकत्रित, एकत्रित बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। दूसरा शब्द है अनुदित। अनुदित भी आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। पक्षीराज, पक्षीराज भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। सम्राज्ञ की भी शुद्ध है और इकाई भी। ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है। इसमें चारों बिल्कुल सही हैं। ये टाइपिंग करते समय ऑटो करेक्ट हो गए हैं, यानी गलत टाइप किए होंगे, लेकिन ऑटो करेक्ट से ये बिल्कुल शुद्ध लिख गए हैं। ये पांचों ही बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, संजीव। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, संजीव। सर्कस संजीव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद होगा। निधन अर्थक होता है, निराधन अर्थक होता है, निर्धन अर्थक होता है या निधन अर्थक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, निधन अर्थक होता है। इसके अंदर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची में शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द दे रखे हैं। ऊर्ध्व का विलोम होता है आपका अधः, पहले का दूसरा। यहाँ 3 ऑप्शन कट गए, एक से ही आपका इसका सही जवाब मिल गया। चलिए बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अवसान, अवसान का विलोम होता है आरंभ। तिक्त का विलोम होता है आपका मधुर, मधुर तिक्त का विलोम होता है। और सुधा का विलोम होता है गरल, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची कौन सा है। कृशाणु, ये हमने कितनी बार पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। कृशाणु आग का पर्यायवाची है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिक बार पूछा जाता है कृशाणु का। अगला प्रश्न है, दूसरों के उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द है। कृतार्थ, कर्ता, कृतघ्न या कृतज्ञ। जो उपकारों को ना मानता है उसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न, और जो उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, दोस्तों इस प्रश्न को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ना आता है तो शब्द में भी ना आएगा, और अगर ना नहीं आता है तो शब्द में भी ना नहीं आएगा। आप इन दोनों को ऐसे याद रख सकते हैं। अगर दूसरों के उपकारों को ना मानने वाला में अगर ना आ रहा है तो ना आएगा, और ना नहीं आता तो ना नहीं आएगा।
इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं दोनों शब्दों को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं यानी पुल्लिंग बताना है। सजावट, मच्छर, रोटी, ब्रज। मच्छर ये पुल्लिंग शब्द है। अगर इसका स्त्रीलिंग आता तो मादा मच्छर होता। अगला प्रश्न है, एक तरफ मुहावरे दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ, दोनों को मिलान करना है। इस तरह से प्रश्न से आप बहुत अधिक सीखते हैं। खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना का होता है कठिन परिश्रम करना। पहले का दूसरा, दो ऑप्शन आपके कट गए। गांठ बांधना का होता है खूब याद रखना। दूसरे का तीसरा, जान पर खेलना का होता है साहसिक कार्य करना। और जहर उगलना का होता है अपमानजनक बात करना। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तन युक्त शब्द है? चतुर्थ, चतुर्थ अशुद्ध लिखा हुआ है। व्युत्पत्ति भी अशुद्ध लिखा हुआ है। पैतृक भी अशुद्ध लिखा हुआ है। विस्मरण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चतुर्थ के अंदर आपको ये वाली मात्रा इस शब्द के ऊपर आएगी, ना कि ता के ऊपर। व्युत्पत्ति में छोटी मात्रा आएगी, ना कि बड़ी मात्रा। और पैतृक में त्रा नहीं आता बल्कि ता आता है। पैतृक लिखा जाता है इस तरह से, पैतृक। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं? राजेंद्र यादव, राग्य, राघव, प्रेमचंद या अमरकांत? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और इनका एक उपन्यास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनके अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। वो था मंगलसूत्र। अगर किसी का पति मर जाता है तो मंगलसूत्र को उतारना पड़ता है। यानी आधे रास्ते में ही, अपने आधे जीवन में ही मंगलसूत्र को उतारना पड़ता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आच्छादन का संधि विच्छेद होगा? आच्छादन, आधन छादन, अच्छधन छादन या आच्छादन दन? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होता है, आधन आच्छादन। आच्छादन के अंदर आपको देखने को मिलती है व्यंजन संधि। जब भी आपको शब्द के बीच में आधा अक्षर दिखाई दे, वहाँ अधिकतर शब्दों में व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55, निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। लभ्य होता है, सुगम होता है, अल्प होता है, विग्रह होता है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अगम का विलोम होता है सुगम। अगला प्रश्न नंबर 56 है, शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े को चयन कीजिए। आनंद का बासव होता है, रमा का लक्ष्मी होता है, वायु सखा का कृशाणु होता है, आम्र का रसाल होता है? दोस्तों हमने कितनी बार पढ़ा है, बासव और कृशाणु ये आग के पर्यायवाची हैं और वायु सखा भी आग का ही पर्यायवाची है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल बेमेल जोड़ा है। आनंद का बासव नहीं होता है। आनंद का मौज मस्ती, मौज, इस तरह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आम्र का रसाल होता है, बिल्कुल सही है। रमा का लक्ष्मी पर्यायवाची, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पके हुए अन्न की भिक्षा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मधुकरी, दुर दुर्घर्ष, लोमस या दुर्भिक्ष? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, मधुकरी होता है पके हुए अन्न की भिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। दाल, रस्सी, अदरक या मिर्च? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अदरक आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन या अधक पारी जैसे रोग? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, मानसिक कष्ट का होता है आधे। अगला प्रश्न है, 8 बार नौ त्योहार लोकती का सही अर्थ होगा। तालमेल न होना, मौज मस्ती से जीवन बिताना, देखा देखी परिवर्तन आना या दुगना लाभ होना? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मौज मस्ती से जीवन बिताना। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है? महात्म्य, निरोग, अहिल्या, अंतर्धान? दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले निरोग शब्द देखा था। निरोग शब्द में मात्रा छोटी आती है और अशुद्ध पूछा है, तो 20 का सही जवाब होगा। निरोग शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि महात्म्य बिल्कुल शुद्ध है, अहिला शुद्ध लिखा हुआ है और अंतर्धान भी शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रभु चितई पुन चितब माही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जीनु विधु मंडल डोल? उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास, दादू, कबीरदास या रहीम? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है,
तुलसीदास रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, विच्छेद का सही संधि विच्छेद होगा। विधन छेद, विधन छेद, विधन छेद या विधन छेद। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, विधन छेद। विसर्ग संधि मत लगा देना, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है व्यंजन संधि। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर शब्द के बीच में आपको आधा शब्द दिखाई दे तो अधिकतर शब्दों में आपकी व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म सही नहीं है? अज्ञ का प्रज्ञ होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, उद्यमी का निरुद्धम होता है, वृष्टि का अतिवृष्टि होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। वृष्टि का विलोम अतिवृष्टि नहीं बल्कि अनावृष्टि होता है। अनावृष्टि होता है। आपके वृष्टि का विलोम अज्ञ का प्रज्ञ होता है, बिल्कुल सही है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, बिल्कुल सही है। उद्यमी का निरुद्धम होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? अकरजा, कृष्णा, कालिंदी या ध्रुवनंद। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, ध्रुवनंद। ध्रुवनंद यमुना का पर्यायवाची नहीं बल्कि गंगा का पर्यायवाची होता है। अकरजा यमुना का पर्यायवाची है, कृष्णा यमुना का पर्यायवाची है और कालिंदी भी यमुना का पर्यायवाची है। गंगा यमुना का, माफ कीजिए, ध्रुवनंद गंगा का पर्यायवाची है, ना कि यमुना का। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है? अग्रिम, अज्ञेय, अभूतपूर्व, अपरिमेय। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अभूतपूर्व होता है, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम सदा पुल्लिंग में होता है? बोलियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम या पद के नाम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पद के नाम हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अगर जज महिला भी हो तो भी वो पुल्लिंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न समरूपी शब्द में से कौन सा युग्म क्रमशः शब्दकोश एवं खजाना का अर्थ प्रकट करता है? कोश या कोश, कोश या कोश, कोश या कोश, कोश कोश या कोश। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, इस वाले कोश का होता है शब्दकोश और इस वाले कोश का होता है खजाना। अगला प्रश्न है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है? गुण के विरुद्ध नाम होना, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक, उच्च और साधारण की तुलना कैसी, कामना जानना और बहाना बनाना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का अधिक। ये होता है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा कुमुदनी शुद्ध लिखा हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, इसमें 3 मात्राएं छोटी आती हैं और लास्ट की मात्रा सबसे बड़ी आती है। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, 3 बहनों का एक भाई है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रैदास, मलुकदास, गुरु नानक या कबीरदास। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, ये रैदास की पंक्तियां हैं। हमने केवल पंक्तियां वही ली हैं जो अधिक से अधिक बार प्रश्न पेपरों में पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है, ऊहा पोहा का संधि विच्छेद होगा। ऊधन अपोह, ऊहाधन पोह, अहूप या ओह, ऊधन आहापोह। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, ऊधन अपोह। ऊहा पोहा के अंदर आपको देखने को मिलती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि देखने को मिलती है ऊहा पोहा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थावर का विलोम होगा? आगत, ज्वार, जंगम या स्थल। इस प्रश्न को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिए। स्थावर का विलोम और जंगम का विलोम बहुत बार पूछा गया है। स्थावर का विलोम है जंगम। ऐसे भी पूछ लेता है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, तब इसका सही जवाब स्थावर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं? यहाँ सुंदर के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। अरुचि सुंदर का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। कांता सुंदर का पर्यायवाची नहीं बल्कि नारी का पर्यायवाची होता है। चारु सुंदर का पर्यायवाची होता है। रमणी भी नारी का पर्यायवाची है, ये सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। और रम्य सुंदर का पर्यायवाची है। यहाँ पूछा है कौन से शब्द पर्यायवाची नहीं है, बी और डी, यानी कांता और रमणी
सुंदर के पर्यायवाची नहीं हैं। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में बी और डी दे रखा है। ऑप्शन डी के अंदर इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों का अवलोकन कर सही वाक्यों की पहचान कीजिए। दोस्तों सही वाक्य बताने हैं। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। आत्महत्या या आत्मघाती कहते हैं। जो बात को बड़ा चढ़ाकर कही गई हो, कोई बात जो बड़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे असंभव कहा जाता है। बी गलत दे रखा है, यह असंभव नहीं बल्कि अतिशयोक्ति होती है। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतःपुर कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जिस पर कोई नियंत्रित ना हो उसे अनिमंत्रित कहा जाता है। दोस्तों उसे अनिमंत्रित नहीं बल्कि अनियंत्रित कहा जाता है। यानी बी और डी आपके गलत दे रखे हैं। उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, ये भी बिल्कुल सही है। अब वाक्य में सही पूछा है तो ए, सी और ई बिल्कुल सही हैं, बी और डी गलत हैं। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ए, सी और ई बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? घोड़ा, गला, चीता, अवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अवस्था। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म भौरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है? भ्रमर, भंवर, आदि, आदि, अली, आली या अली, आली। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। अली का होता है भौरा और आली का होता है सहेली। अगला प्रश्न है, कलेजा बाँसों उछालना मुहावरे का अर्थ का सबसे उचित विकल्प चुनिए। बहुत प्रसन्न होना, श्रेष्ठ समझना, आश्चर्य करना या संज्ञा शून्य होना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। कलेजा बाँसों उछालना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कृपा, इनमें से शुद्ध शब्द बताने हैं। कौन कौन से शुद्ध लिखे हुए हैं? कृपा बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। पर्याय शुद्ध नहीं है, पर्याय लिखा जाता है। इसके अंदर मात्रा ऊपर आती है, पर्याय ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। नर्क बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है और आपका सादृश्य भी अशुद्ध लिखा हुआ है। सादृश्य आपका इस तरह से लिखा जाता है, दृ के नीचे सा उड़ता है। सादृश्य कार्यक्रम बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। यानी पर्याय और सादृश्य दो अशुद्ध हैं, बाकी ए, सी और ई ये शुद्ध लिखे हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ए, सी, ई। अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं। ये पंक्ति तो अनगिनत बार पूछी गई है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या गिरिधर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उत्धन चारण, उच्चधन चरण, उच्चाधन रण या उच्चधन रण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, उत्धन चारण। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर शब्द के बीच में आपको आधा शब्द दिखाई दे तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है, यहाँ सूची एक में शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ विलोम शब्द दे रखे हैं, दोनों का मिलान करना है। निंदा, निंदा का होता है आपका सुस्ती, यानी पहले का तीसरा। ये वाला ऑप्शन ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी डी इसका सही जवाब हो गया। घृणा का होता है आपका प्रेम, यानी पहला। जड़ का होता है आपका चेतन, यानी चौथा। संकल्प का होता है आपका विकल्प। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है? जीव, नोदक, पीयूष, सुधा, कृशाणु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कृशाणु। हमने कितनी बार पढ़ा है? ये आग का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, सूची एक में वाक्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ शब्द दे रखे हैं, जिसका कोई कारण ना हो उसके लिए एक शब्द होगा, उसके लिए होता है अकारण। पहले का चौथा, एक से ही इसका सही जवाब मिल गया, ऑप्शन पहला। सदैव रहने वाला के लिए एक शब्द होगा, जो सदैव रहता है उसके लिए एक शब्द है शाश्वत। और बहुत बोलने वाला के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं, बाचाल होता है। विज्ञान की विशेषज्ञ जानकारी रखने वाला वैज्ञानिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? सिर, सिंदूर, सरकार, सुमन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सुमन। ये पुल्लिंग शब्द नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, पथ और पथ्य युग्म का अर्थ होगा रास्ता, रोगी का भोजन, रोगी का भोजन या रास्ता,
मत और भोजन कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। पथ का होता है रास्ता और पथ्य का होता है रोगी का भोजन। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। दोस्तों यहाँ दे रखे हैं आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ, दूसरी तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का होता है बढ़िया लिखना, पहले का तीसरा। दो ऑप्शन बचे, खेत रहना या आना, खेत रहना या आना का होता है वीर गति पाना, यानी दूसरे का चौथा। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला हो गया। चांद पर थूकना का होता है सम्माननीय का अनादर करना, और कलेजा ठंडा होना का होता है, कलेजा ठंडा होना का होता है संतोष होना। एक बार दोबारा देख लीजिए, कलम तोड़ना का बढ़िया लिखना, खेत रहना का वीरगति प्राप्त होना, चांद पर थूकना का सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना, और कलेजा ठंडा होना का होता है संतोष होना। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप होगा। यह शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आजीविका में मात्रा बड़ी आती है। अगला प्रश्न है, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अय्यंगार या यशपाल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रेमचंद। जब प्रेम की पच्चीसी है, यानी प्रेमचंद की 25 कहानियों के संग्रह को प्रेम पच्चीसी कहा गया है। अगला प्रश्न है, विषम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। इसका होता है विधन सम, यानी सी इसका सही जवाब है। इसके अंदर आपको व्यंजन संधि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, वक्रता का विलोम होगा ऋजुता, टेढ़ापन, पतन या तिरछा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। वक्र का विलोम होता है ऋजु और वक्रता का होगा ऋजुता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। कांता, तीर, चंचला, तन्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चंचला। चंचला बिजली का पर्यायवाची होता है। और कांता किसका पर्यायवाची होता है? चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्योंकि हमने बहुत बार बता दिया आपको कांता का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, एक तरफ वाक्यांश दे रखे हैं, दूसरी तरफ शब्द दे रखे हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए होता है अग्रज, यानी पहले का दूसरा। किए गए उपकार को भूल जाने वाला, यानी ना मानने वाला। तो वाक्य में अगर ना है तो शब्द में भी ना होगा। इसका होगा किए गए उपकार को भूल जाने वाला के लिए कृतघ्न, और जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसके लिए होता है अनुज, पीछे के लिए अनुज होता है। और किए गए उपकार को मानने वाला के लिए होता है कृतज्ञ, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। इस प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग में आते हैं? भाषाओं के, नदियों के, तिथियों के या दिनों के? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग में आते हैं। भाषा, नदियाँ और तिथियाँ स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? पूजा घर और पुजारी, घर और सवारी, गुफा और बड़ी गुफा, देवालय और अश्वशाला। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। देवालय यानी देवों घर मंदिर, और अश्वशाला यानी मदिरा घर। अगला प्रश्न है, अंधा होना मुहावरे का अर्थ होगा बिना विचारे व्यय करना, एक ही सहारा, धोखा देना, विवेक भ्रष्ट कर होना। इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन डी, अंधा होना का होता है विवेक भ्रष्ट हो जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द लिखिए। शुद्ध शब्द लिखने हैं। ब्राश्चिक बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, प्राणायाम शुद्ध नहीं लिखा हुआ, इसमें प्रा पे भी मात्रा आएगी आ की। ब्रह्म भी अशुद्ध लिखा हुआ है, ब्रह्म के अंदर आपको आधा माँ नहीं बल्कि आधा हा देखने को मिलता है। ब्रह्म के अंदर आधा आता है, ना कि आधा माँ। संगीत भी अशुद्ध लिखा हुआ है, संगीत में आपको बड़ी मात्रा मिलती है। और निष्क्रमण ये बिल्कुल सही शुद्ध लिखा हुआ है। ए और ई शुद्ध हैं, बी, सी और डी अशुद्ध हैं। अब शुद्ध पूछा है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और ई बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा में, विज्ञान में, समाज सेवा में या साहित्य में? साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि नहीं है? भवन में, नायिका में, शब्द में या मतैक्य में? हमने आपको पहले भी बताया है,
अगर शब्द के बीच में आपको आधा शब्द दिखाई दे तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। तो शब्द में ही आपको आधा बा दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर स्वर संधि नहीं बल्कि व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम है सावाक, कृत्रिम, सरस, प्राकृतिक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, कृत्रिम होता है नैसर्गिक का विलोम। अगला प्रश्न है, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सटानन, रक्तलोचन, पुंडरीक, अनंग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सटानन होता है कार्तिकेय का पर्यायवाची। अगला प्रश्न नंबर 102 है, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। केंद्राभिसारी, केंद्रापिसारी, क्रमागत, केंद्राभिमुख। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, जो हटकर दूर जाता है वो अपिसारी होता है, जो पास आता है वो अभिसारी होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नदी, मोती, टोपी, रोटी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मोती हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म के सही अर्थ के भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद का, कमल और बादल होता है, जल और कमल होता है, समुद्र और कमल होता है, बादल और समुद्र होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अम्बुज का कलम होता है और अम्बुद का बादल। जा लगने से कमल होता है और दा लगने से बादल। जितने भी पर्यायवाची हैं कमल के, ज़्यादातर के पीछे जा आएगा और बादल के पर्यायवाची में ज़्यादातर के पीछे दा आएगा। अगला प्रश्न है, कल्पना मुहावरे का सही अर्थ है कलम तोड़ना, अकल मिलना, चैन मिलना या कुड़ना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, चैन मिलना के लिए होता है कल्पना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अवनति, अवनति बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अनुकूल, उन्नति, अद्वितीय। दोस्तों इसमें उन्नति गलत लिखा हुआ है और अशुद्ध पूछा है। उन्नति में मात्रा बड़ी नहीं आती बल्कि मात्रा छोटी आती है उन्नति में। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद्र या मुंशी सदासुख लाल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, लल्लू लाल हैं प्रेम सागर के लेखक। प्रश्न नंबर 108 है, अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है दीर्घ, अयादि, गुण, यण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अन्वीक्षण के अंदर है यण संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लुप्त का विलोम होगा सौम्य, सभ्य, प्रकट या सुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रकट होगा लुप्त का विलोम। अगला प्रश्न नंबर 110 है, पर्वत शब्द के लिए निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची चुनिए। पर्वत के पर्यायवाची बताने हैं। सरिता पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता, सरिता होता है आपका नदी का पर्यायवाची। पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। बामा भी पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता, बामा होता है नारी का। नदी और नारी के पर्यायवाची हैं। शैल बिल्कुल सही है, पर्वत का होता है। तुंग भी पर्वत का होता है और सही पूछा है तो इसका सही जवाब होगा बी, डी और ई ऑप्शन वाला, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बी, डी, ई पर्वत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विरल, आश्वस्त, तटस्थ, सरल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, तटस्थ होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? भूख और नाच, चाल चलन और मिठास, बात और खेत, चमक और आहट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, चमक और आहट, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, सकल और सकल का अर्थ क्या होगा? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सकल का होता है संपूर्ण और शक्ल का होता है अंश। अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अभिप्राय है गुण अधिक अवगुण कम होना, बल ज्यादा बुद्धि कम होना, स्वयं की बुराई दिखाई न देना, दीप तले रोशनी ज्यादा होना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, स्वयं की बुराई ना दिखाई देना चिराग तले अंधेरा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही शुद्ध शब्दों की पहचान कीजिए। यहाँ भी शुद्ध बताने हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। उज्ज्वल के अंदर आपको दोनों जा आधे देखने को मिलते हैं तो उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। आशीर्वाद बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अंतर्द्वंद बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है।
सन्यासी भी शुद्ध लिखा हुआ है। शुभाशीष, शुभाशीष बिल्कुल अशुद्ध लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको ये वाला सा नहीं बल्कि सीटी वाला सा देखने को मिलता है। शुभाशीष में ये वाला शीश आता है। तो ए और ई ये दोनों अशुद्ध हैं, शुद्ध पूछे हैं। बी, सी और डी, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बी, सी, डी बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 116 है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, ज्ञानेंद्र कुमार की, आज्ञे की या रेणु की? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ज्ञानेंद्र कुमार की रचना है त्यागपत्र। प्रश्न नंबर 117 है, सप्तधन शास्त्र की संधि से निर्मित रूप होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आप इस वीडियो को केवल खास दोस्तों को ही शेयर करना। आप लोग बहुत कमी करते हैं, आज के समय में वैसे भी जॉब कम है, आप फालतू के लोगों में शेयर करके अपना ही कंपटीशन बढ़ाते हैं। आप वीडियो को फालतू के लोगों को शेयर करके अपना कंपटीशन मत बढ़ाइए, आप केवल खास दोस्तों को ही शेयर कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, स्वच्छ शास्त्र होता है सतशास्त्र का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? अर्थ होता है, अधः होता है, अंत होता है या यति होता है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अर्थ का विलोम होता है इति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है? विपुल, दोस्तों विपुल बुद्धि का पर्यायवाची नहीं बल्कि अधिक का होता है। प्रज्ञा बिल्कुल बुद्धि का पर्यायवाची होता है। माधव भी बुद्धि का पर्यायवाची नहीं, भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है। मेधा बिल्कुल बुद्धि का पर्यायवाची है, जड़ मूर्ख का पर्यायवाची होता है, यानी ये बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। बी और डी ये बुद्धि के पर्यायवाची हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बी और डी। अगला प्रश्न नंबर 120 है, अपहान शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है? प्रातः काल का समय के लिए, दोपहर के बाद के समय के लिए, संध्या के समय के लिए या दोपहर का समय के लिए? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, दोपहर के बाद के लिए। आपने देखा होगा मोबाइल में एएम और पीएम, एएम होता है सुबह के समय के लिए और दोपहर के बाद के समय के लिए पीएम यानी अपहान। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं? उल्लू, सभा और आँख। उल्लू आपका पुल्लिंग शब्द है। केंचुआ, फौज और प्रजा, केंचुआ भी आपका पुल्लिंग शब्द है। चील, जोंक और कोयल ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। भेड़िया भी आपका पुल्लिंग है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चील, जोंक और कोयल ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अविराम और अविराम का अर्थ बताना है। सामर्थ्य, उन्नति, प्रातःकाल, सायंकाल, लगातार, सुंदर या सुंदर लगातार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अविराम का होता है सुंदर और अविराम का होता है लगातार। अगला प्रश्न नंबर 123 है, इतिश्री होना मुहावरे का सही अर्थ है? पूजा करना, प्रारंभ होना, श्री गणेश होना, समाप्त होना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, इतिश्री होना समाप्त होना होता है और श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रारंभ होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। ससर्ग का बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, पुनर्निर्माण अशुद्ध लिखा हुआ है, समर्पण बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है और दुर्गमता बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। इसमें पुनर्निर्माण गलत लिखा हुआ है। पुनर्निर्माण में ये वाला रा ना के ऊपर आएगा, पुनर्निर्माण में रा ऐसे आता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अय्यंगार, महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सुमित्रा नंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? नीरस, निश्चय, दुष्कर, उन्नति। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उन्नति। उन्नति में पहला उत आता है और इसके अंदर विसर्ग नहीं आता है, तो ये विसर्ग का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विलोम शब्द दे रखे हैं। पहला है जंगम, जंगम का हमने आपको कई बार पढ़ा दिया, स्थावर होता है। गौरव का होता है आपका लाघव, गौरव का लाघव होता है। चिरंतन का आपका नश्वर होता है और गरल का सुधा होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। अगला प्रश्न है,
सूची 1 में शब्द दे रखे हैं और सूची 2 में पर्यायवाची शब्द। सूर्य का पर्यायवाची होता है आपका प्रभाकर और सिंह का पर्यायवाची होता है व्याघ्र। चारु का पर्यायवाची होता है आपका रम्य और आनंद का पर्यायवाची मोद। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। अगला प्रश्न है, शब्द दे रखे हैं दूसरी तरफ शब्द का, उनसे संबंधित वाक्य हैं। अकथनीय, अकथनीय का होता है आपका जो कहा ना जा सके, यानी पहले का तीसरा। अनेर, अनेर का होता है आपका बिना देख रेख का जानवर। अकथित, अकथित का होता है जो कहा ना गया हो। और अप्रगल्भ का होता है सुस्त जो बढ़ चढ़कर ना बोले। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 130, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? मछली, दौड़ और मार्ग, गिलहरी, समूह और कुटुंब, तितली, झुंड और समूह, पक्षी, चीता और पानी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पक्षी, चीता और पानी। दोस्तों ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न है, समरूपी शब्द अनल अनिल के सही अर्थ का भेद कौन सा है? पानी और आग, वायु और समुद्र, वायु और आग, आग और वायु। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अनिल आग का पर्यायवाची होता है और अनिल होता है वायु का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, हाथ को हाथना सूझना मुहावरे का सही अर्थ है? पीछे हटना, बहुत घना अंधेरा होना, अति तुच्छ होना, संबंध ना रखना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुत घना अंधेरा होना। प्रश्न नंबर 133 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? दोस्तों इनमें से दधीची ऑप्शन डी वाला बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, तुलसीदास विनय पत्रिका के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? 7, 4, 5 या 6? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। प्रश्न नंबर 136 है, स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम होगा? स्वच्छंद, परतंत्र, पराधीन, स्वाधीन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, परतंत्र होता है स्वतंत्र का विलोम। प्रश्न नंबर 137 है, निम्नलिखित में से पयोधर का अर्थ होता है? नदी का पाट, बादल, आकाश या जल? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बादल का पर्यायवाची होता है पयोधर। प्रश्न नंबर 138 है, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है के लिए प्रयुक्त एकल शब्द होगा? यथार्थवादी, अनित्यवादी, वैराग्यपंथी या अस्तित्ववादी? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अनित्यवादी। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग युग्म गलत हैं? कवि का कवित्री होता है, ये बिल्कुल सही है, कवित्री शुद्ध लिखा हुआ है। बाघ का बाघिन होता है, ये भी शुद्ध लिखा हुआ है। नेता का नेत्री होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मेढक का मेढा नहीं होता बल्कि मेढकी होता है। अगला प्रश्न है, समरूपी शब्द पर्यंत और पर्यक के सही अर्थ का भेद कीजिए। तक और कीचड़ होता है, तक और पलंग होता है, पर्याप्त और पलंग होता है या समग्र और पीड़न होता है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होता है, तक और पलंग। पर्यंत का तक होता है और पर्यक का पलंग। एक चीज़ समझ लीजिए, इस तरह के प्रश्नों में जब दो चीज़ें एक जैसी हों, जैसे तक तक, पलंग और पलंग, इससे भी आप इस प्रश्न का सही जवाब लगा सकते हैं। 2 बार तक दे रखा है और 2 बार पलंग दे रखा है, ऐसे बहुत से प्रश्न सही हो जाते हैं। अधिकतर 60% प्रश्न इस तरह के सही निकलते हैं। अगला प्रश्न है, बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप लोकोक्ति का आशय है? कल्पना मात्र से तृप्ति नहीं होती, काम अटकना, किसी तरह का ना होना या जो वस्तु काम में आ जाए वह अच्छी है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, जो वस्तु काम में आ जाए वो लोकोक्ति का सही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है? जबरदस्त बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, अर्चना भी शुद्ध लिखा हुआ है, कारण, कारण अशुद्ध लिखा हुआ है। कारण के अंदर आपको इस तरह लिखा जाता है कारण। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अमृतलाल नागर। जिसके पास हंस होगा
वो तो अमृत को वैसे ही पी लेगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान कीजिए। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक होता है, ये बिल्कुल सही है। निस्सार का होता है निधनसार, ये भी बिल्कुल सही है। सदैव का शतधन एव, सदैव का शतधन एव नहीं होता, इसका होता है सदाधन एव, सदा सदाधन एव होता है इसका संधि विच्छेद। इसके अंदर हमने आपको पहले भी बताया है, एक मात्रा से दो मात्रा होना यानी वृद्धि होना। सदैव दो मात्राओं वाले शब्द होते हैं वृद्धि संधि के। अभ्युदय, अभ्युदय, अभिधन उदय, ये भी बिल्कुल सही है। मनोबल, मनोबल का मनोधन बल नहीं होता बल्कि मनःधन बल होता है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, मनःधन बल। अब आप देख लीजिए, शुद्ध पूछा है तो सी और ई ये दोनों अशुद्ध हैं, ए बी और डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए बी और डी शुद्ध संधि विच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उरोज का पर्यायवाची नहीं है? नाहर, कुच, पयोधर, उरग, उरज। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। पयोधर का हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा था, ये बादल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, निम्न विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? प्रसारण संकुचन होता है, ओजस्वी का निस्तेज होता है, विज्ञ का अभिज्ञ होता है, नागरिक का ग्रामीण होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। विज्ञ का अभिज्ञ नहीं होता बल्कि अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है आपके विज्ञ का विलोम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अत्याधिकार शब्द का प्रयोग होता है? वह स्त्री जिसे अधिकार पूर्वक प्राप्त किया हो। अधिकार प्राप्ति के पश्चात परित्युक्त वस्तु, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, विधायिका द्वारा अधिकृत संपत्ति। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधित्या का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? कौआ, खरगोश और मंडल, हीरा, मोती और मणि, नथ, मूंगा और पन्ना, हार, पायल और पुरखराज। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। कौआ आपका पुल्लिंग है, खरगोश भी पुल्लिंग है और मंडल हमने शुरू में ही पढ़ा था। अगला प्रश्न है, समरूपी शब्द अशक्त या आसक्त के सही अर्थ का भेद कीजिए। अभिमान प्रेम होता है, समृद्ध शक्तिहीन होता है, शक्तिहीन और मोहित होता है, शक्तिमान और संपन्न होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शक्तिहीन और मोहित होता है आपका असक्त और आसक्त का। असक्त का होता है शक्तिहीन और आसक्त का होता है मोहित। अगला प्रश्न है, यहाँ मुहावरे दे रखे हैं। पहला कथन है, मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। मुहावरे के अर्थ और रूप में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होता है। जैसे अंधे की लाठी, अब इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, लोकोक्तियाँ जन समुद्र के बिखरे रत्न हैं जिसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा। ये बिल्कुल सही है, लोकोक्तियाँ लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं, तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। कथन ए असत्य है किंतु कथन दूसरा सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी अशुद्ध लिखित शब्द हैं। प्रतिकूल, प्रतिकूल बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। परीक्षा भी शुद्ध लिखा हुआ है। प्रणाम, प्रणाम गलत लिखा हुआ है। प्रणाम लिखा जाता है इस तरह से, प्रणाम। और पत्नी भी गलत लिखा हुआ है। पत्नी में मात्रा आपकी बड़ी आती है, पत्नी के अंदर पूर्व में भी मात्रा बड़ी आती है, यहाँ पूर्व भी इस तरह से लिखा जाता है। तो आपके इसमें 3 शब्द गलत लिखे हुए हैं और अशुद्ध पूछा है। सी, डी और ई ये अशुद्ध हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सी, डी और ई। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सरदार पूर्ण सिंह की है मजदूरी और प्रेम। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के मुख्य भेद होते हैं। यह प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से आदि शब्द का अर्थ है आदि, पहला, अंतिम या अनादि। इसका बी सही जवाब है, आदि का पहला होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत शब्द युग्म बताइए। तृष्णा का व्रतृष्णा होता है, ये बिल्कुल सही है। एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ विलोम शब्द। वादी का प्रतिवादी होता है, ये भी सही है। संयोग का वियोग होता है, ये भी सही है। संकल्प का अकल्प विलोम नहीं होता बल्कि विकल्प होता है।
संयोग का विलोम होता है विकल्प। अगला प्रश्न है, घूमने फिरने वाले साधु के लिए उपयुक्त एकल शब्द है परिव्राजक, यायावर, घुमक्कड़ या घुमंतु। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है परिव्राजक। अगला है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, ज्ञानी और नानी, प्रतिपदा, मंगलवार और टोपी, नींबू, दही और केला, नदी, झील और सरोवर। नींबू, दही और केला ये सभी शब्द पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, कृपण और कृपाण का अर्थ बताना है। धनी और सिख, कंजूस और तलवार, अंधा और बलवान, सीधा और मूर्ख। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, कृपण का कंजूस होता है और कृपाण का तलवार होता है। अगला है, हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ है झुक जाना, भयभीत होना, समर्पित होना या हार मान लेना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, हार मान लेना का होता है हथियार डालना। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तात्कालिक, पैतृक, एकत्रित या व्यवहृत। दोस्तों ये चारों बिल्कुल सही हैं, इसमें से कोई भी अशुद्ध नहीं है। अगला है, कलम के सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, स्मरण है या जीवनी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, ये मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। प्रेमचंद की जीवनी है आपकी कलम के सिपाही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? चैन का संधि विच्छेद बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, चैधन ऐन। दोस्तों अगर एक मात्रा आती है शब्द पर तो कोई मात्रा नहीं आती है पूरे शब्द में चैन। जैसे एक चीज़ और देख लीजिए, पवन, पवन शब्द सेम है तो इसका होगा पैधन अन, पैधन अन होगा इसका। और अगर दो मात्रा हो जाती हैं तो ये हो जाता है पावन। ऐसे ही चैधन अन इसका चैन होगा। और इसके अंदर आपको देखने को मिलती है अयादि संधि। अयादि संधि का उदाहरण है। चलिए अयादि संधि के लिए एक चीज़ समझ लीजिए, अगर शब्द में कोई भी मात्रा नहीं है या पहले शब्द में आ की मात्रा है, जैसे पवन और पावन, इसमें अयादि संधि होती है। अगला प्रश्न है, कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है? इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। महाश्वेता, महाश्वेता लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता बल्कि सरस्वती का होता है। हरिप्रिया ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। बागीश्वी ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता बल्कि ब्रह्मा का होता है। और भार्गवी भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो गलत कथन पूछा है, बी और डी, जिस ऑप्शन में बी और डी दे रखे हैं वही सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, सुबोध का सही विलोम होगा अबोध, निर्बोध, दुर्बोध या विकीर्ण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, निर्बोध होता है सुबोध का विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द पथ्य प्रयुक्त होता है? राह में चलने वाले हमसफर, पथ में आने वाली बाधाएं, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, जो भोजन रोगी के लिए उचित है। इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पथ्य का होता है जो भोजन रोगी के लिए उचित है। वहाँ पथ के साथ दे रखा था, एक तरफ दे रखा था रास्ता, रास्ता इसका दे रखा था और दूसरी तरफ पथ्य दे रखा था। पथ और पथ्य का पूछा था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? साथी, घी और शक्कर, इमली, चांदी और लौकी, भलाई, हलवाई, ईसाई, हाथी, बालू और आलू। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, इमली, चांदी और लौकी ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म अवधि और अवधि का सही अर्थ बताना है। अवधि का बढ़ना और गीत होता है, सीमा और भाषा होता है, समय और अवधि की भाषा होता है, समझदार और वृद्धि होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इस अवधि का होता है समय और इस अवधि का होता है अवध की भाषा। अगला प्रश्न है, मुहावरे और अर्थ प्रयोग बताना है। अंकुश रखना, अंकुश रखना का मुहावरा होता है दबाव में रखना। आंखें दिखाना का होता है आपको, आंखें दिखाना का सही जवाब होता है धमकाना। और उल्लू सीधा करना का होता है स्वार्थ, स्वार्थ सिद्ध करना। खाक छानना का होता है मारे मारे फिरना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? दोस्तों इनमें से कौन सा बलिष्ठ शुद्ध लिखा हुआ है? ऑप्शन बी वाला। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, हमारी निराला जी। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उपमा, उपमा में आपका
सादृश्य, समानता और तुलना, इसके अंदर आपके सही दे रखे हैं। उपमा के विलोम, चंद्रमा का हिमांशु, हिमकर और राकेश होता है, ये भी सही दे रखा है। भूमिका में परिष्ट निष्कर्ष नहीं होता भूमिका का। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उपमा का सादृश्य, समानता और तुलना, ये बिल्कुल सही है। चंद्रमा का हिमांशु, हिमकर और राकेश, ये भी सही हैं। भूमिका का परिष्ट और निष्कर्ष, भूमिका के गलत विकल्प दे रखे हैं, ये इसके पर्यायवाची नहीं है। मक्खन का मरकंद, आसव, ये भी इसके पर्यायवाची नहीं है। निगम का निकाय, संगठन और समिति, ये बिल्कुल सही है। यानी सी और डी विकल्प गलत दे रखे हैं, असंगत नहीं है उनके पर्यायवाचियों से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला है, यहाँ वाक्य खंड दे रखा है, उनके एक शब्द दे रखा है। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए होता है चंद्रशेखर, पहले का तीसरा। और विष्णु का उपासक, ये होता है आपका, विष्णु के उपासक को हम वैष्णव बोलते हैं, दूसरे का चौथा। यानी ये भी इसका सही जवाब मिल गया आपको। इसका सही जवाब है दूसरे का चौथा, दोनों में दे रखा है। जो सर्वशक्ति संपन्न है जो होता है उसके लिए सर्वशक्तिमान। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। शिव का उपासक को शैव कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। जिसके शेखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, विष्णु का उपासक वैष्णव, जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्वशक्ति संपन्न हो सर्वशक्तिमान है, शिव का उपासक शैव। अगला प्रश्न है, सही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। पौड़ का पौड़ा होता है, भावज का भौजाई होता है, कौवा का कौवी होता है, राक्षस का राक्षसी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रौढ़ का प्रौढ़ा होता है। अगला प्रश्न है, समरूपी शब्द युग्म अलम्ब और अलम्बिव, अविलंब, अवलंब और अविलंब का अर्थ बताना है। सहारा और बिना विलंब के, सीधा और ठहरना, स्थायी और आवश्यक, बिना विलंब के संयोग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। इस अविलंब का होता है सहारा और अविलंब का होता है बिना विलंब के। अगला प्रश्न है, अनजान और सुजान सदा कल्याण, अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का अर्थ बताना है। मूर्ख सुजान नहीं होता, ज्ञानी सदैव कल्याण करते हैं। मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, मूर्ख और कल्याणकारी नहीं होता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है। दोस्तों इसमें से प्रादुर्भाव बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, निश्चल गलत लिखा हुआ है, उज्जवल गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद भी गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में पवन का संधि विच्छेद बताना है और पावन का भी। इन दोनों में से कौन सा पवन का संधि विच्छेद है और कौन सा पावन का, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और इनमें से कौन सी संधि होगी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव का, कृष्ण का, राम का या विष्णु का? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, तो अब आपको हमें उसी भगवान का नाम लेकर के ये कमेंट बॉक्स में लिखना है और अपने मन में बोलना है कि भगवान हम पर कृपा बनाए रखना और हमें इस बार 75 प्लस नंबर लाने हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव का, कृष्ण का, राम का या विष्णु का? दोस्तों रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। उसी भगवान का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने मन में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान इस बार हमारे 75 प्लस नंबर आने चाहिए। दोस्तों अगर आपने आज के 200 प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है तो ये मान के चलिए कि आपने हिंदी की आधी लड़ाई आज ही जीत ली है। और अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को केवल हमने जो पहले भी बताया है उसी खास दोस्त को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही धमाकेदार क्लास में।